हेलो साथियों, वेलकम टू डिटेल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी धमकी के खिलाफ डेनमार्क का 2 टूक अल्टीमेटम सामने आया है। कोपेनहेगन ने कहा कि अगर कब्जे की कोशिश हुई तो नाटो टूट जाएगा और पश्चिमी सैन्य गठबंधन बिखर सकता है। बिग ब्रेकिंग 2, वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध को अपना इलाका घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और रूस को सीधी चेतावनी देते हुए कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी बाहरी ताकत की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। बिग ब्रेकिंग 3, वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बेचैनी तेल को लेकर थी और यह फैसला रणनीति नहीं बल्कि लेन देन वाली राजनीति का नतीजा था। बिग ब्रेकिंग 4, बांग्लादेश की सियासत में 1971 फिर गूंज उठा है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने कहा कि मुक्ति संग्राम के बिना बांग्लादेश की कल्पना असंभव है और यही बयान सत्ता संतुलन बदलने का संकेत दे रहा है। बिग ब्रेकिंग 5, मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि वेनेजुएला की जंग तेल की नहीं है, असली लड़ाई चीन के खिलाफ कंट्रोल चेन की है और अमेरिका सैन्य नहीं बल्कि फाइनेंशियल वॉरफेयर खेल रहा है। बिग ब्रेकिंग 6, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका वेनेजुएला मुद्दे पर घिर गया है। रूस और चीन ने मदुरो की गिरफ्तारी को संप्रभुता पर हमला बताया, जबकि वॉशिंगटन ने इसे ड्रग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करार दिया है। बिग ब्रेकिंग 7, रूस से तेल आयात पर भारत अड़िग नजर आया है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद नई दिल्ली ने साफ संकेत दिया कि फैसले दबाव में नहीं होंगे और राष्ट्रीय हित के अनुसार रणनीतिक संतुलन बनाए रखा जाएगा। बिग ब्रेकिंग 8, डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के भीतर से ही पलटवार हुआ है। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सामने आई और कहा कि भारत विरोधी बयान पूरे अमेरिका की सोच नहीं दर्शाते। बिग ब्रेकिंग 9, वेनेजुएला संकट के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ता दिख रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और बांग्लादेश ने वॉशिंगटन से दूरी बनाकर अपने अलग रास्ते चुने और नई वैश्विक दरारें उभर आईं। बिग ब्रेकिंग 10, अमेरिकी कार्रवाई भारत के लिए ऊर्जा मोर्चे पर बड़ी जीत बनती दिख रही है। वेनेजुएला का सस्ता भारी क्रूड बाजार में लौटेगा, ओएनजीसी के फंसे पैसे निकलेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ग्रीनलैंड पर धमकी, नाटो टूटने की चेतावनी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे या हमले की कोशिश की तो नाटो का अंत तय है। कोपेनहेगन ने साफ कहा कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि पूरे सैन्य गठबंधन की आत्मा का सवाल है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को रणनीतिक जरूरत बताते हुए कब्जे की बात कर चुके थे। डेनमार्क का संदेश कड़ा है कि सहयोग दबाव से नहीं चलता। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से पश्चिमी देशों में पहले ही बेचैनी है। ग्रीनलैंड विवाद ने अटलांटिक गठबंधन की दरारें उजागर कर दी हैं। नेक्स्ट खबर, पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिकी ऐलान, चीन रूस को सीधी चेतावनी। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को उठाने के बाद अमेरिका ने अब खुला संदेश दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का इलाका है और यहां किसी भी बाहरी ताकत की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका ने साफ किया कि वेनेजुएला को ईरान, हिजबुल्लाह, गैंग्स, क्यूबा के एजेंट और दूसरे दुश्मनों का ऑपरेटिंग हब नहीं बनने दिया जाएगा। ये बयान सीधे चीन और रूस के लिए चेतावनी है। वॉशिंगटन ने दिखा दिया कि ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र की लाल रेखा खींचने का ऐलान है। दुनिया ने पहली बार इतने खुले शब्दों में अमेरिकी दबदबे की घोषणा सुनी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, तेल की बेचैनी में ट्रंप, बोले पूर्व एनएसए। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में हंगामा है और अब अमेरिका के भीतर से ही परतें खुलने लगी हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में बताया गया, लेकिन असली कहानी कुछ और है। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल तक पहुंच को लेकर बेचैन थे। उन्होंने माना कि यह फैसला किसी रणनीतिक सोच से नहीं बल्कि लेन देन वाली राजनीति से जुड़ा था।
तेल कंपनियों के मुनाफे के सपने दिखाए गए, जबकि हकीकत यह है कि दशकों की तानाशाही ने वेनेजुएला का तेल ढांचा तबाह कर दिया है। अरबों डॉलर के निवेश बिना राजनीतिक स्थिरता के सिर्फ ख्वाब हैं। नेक्स्ट खबर। 1971 की गूंज, यूनुस को सीधा संदेश। बांग्लादेश की राजनीति में 1971 फिर केंद्र में आ गया है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने साफ कहा कि 1971 के बिना बांग्लादेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बयान उस वक्त आया है जब हालिया आंदोलनों में आज़ादी के प्रतीकों को मिटाने की कोशिशें हुईं। तारिक रहमान ने मुक्ति संग्राम को देश और राजनीति की नींव बताया। उन्होंने सरकार और विपक्ष से एकजुट होकर लोकतंत्र मजबूत करने की अपील की। ये बयान मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थकों के लिए सीधा झटका माना जा रहा है। चुनावी माहौल में यह संदेश सत्ता की दिशा तय करता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। तेल बहाना, असली जंग चीन से। अमेरिका की वेनेजुएला कार्रवाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। मशहूर निवेशक और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि यह लड़ाई तेल की नहीं बल्कि कंट्रोल चेन की है। उनके मुताबिक चीन इस जियोपॉलिटिकल खेल के केंद्र में है। तेल सिर्फ दिखावटी वजह है, असली मकसद डॉलर सिस्टम, ट्रेड सेटलमेंट और पेमेंट नेटवर्क पर पकड़ बनाना है। कियोसाकी ने बताया कि अमेरिका सैन्य जंग नहीं बल्कि फाइनेंशियल वॉरफेयर खेल रहा है। शिपिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट और पेमेंट सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है। संदेश साफ है, तेल खून है और दिल पर कंट्रोल ही असली ताकत है। नेक्स्ट खबर। यूएन में अमेरिका घिरा, दुनिया दो खेमों में बटी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला पर ऐसा तूफान उठा कि वैश्विक राजनीति हिल गई। रूस और चीन ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताते हुए अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। रूस ने इसे संप्रभुता की हत्या कहा और मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की। कोलंबिया ने भी इसे खतरनाक मिसाल बताया। जवाब में अमेरिका ने साफ कहा कि यह कोई सैन्य कब्जा नहीं बल्कि ड्रग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। डोनाल्ड ट्रंप के दूत के इस बयान ने तनाव और बढ़ा दिया। यूएन में साफ दिखा कि दुनिया अब नियम बनाम ताकत की लड़ाई में बंट चुकी है। नेक्स्ट खबर। रूस से तेल पर अड़िग भारत, अमेरिका को साफ संदेश। भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से कच्चे तेल का आयात बंद नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नई दिल्ली ने रणनीतिक संतुलन दिखाया है। भारत अमेरिका से व्यापार समझौते पर हड़बड़ी में नहीं है और निर्यात घाटा भरने के लिए नए बाजार तलाश रहा है। सरकार को आशंका है कि रूस से तेल रोका गया तो अमेरिका नई शर्तें थोप सकता है। इसी वजह से भारत न दबाव में झुका और न आक्रामक जवाब दिया। यह संदेश है कि भारत फैसले वॉशिंगटन नहीं, अपनी जरूरत और हित देखकर करता है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पर अमेरिका से ही पलटवार, मोदी के साथ खड़ी आवाज। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी ने अमेरिका में ही सियासी आग लगा दी है। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर ट्रंप का नजरिया गलत सलाह का नतीजा है। मैरी मिलबेन ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी धमकी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल भारतीय जनता के प्रति जवाबदेह रहना है। उन्होंने मोदी की लॉन्ग गेम डिप्लोमेसी की तारीफ की और कहा कि भारत विरोधी बयान पूरे अमेरिका की सोच नहीं है। यह बयान बताता है कि वैश्विक मंच पर मोदी की पकड़ और सम्मान कितना मजबूत है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका अकेला पड़ा, साथियों ने बदली लाइन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका को 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे हैं। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन दूतावास खोलकर और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे खारिज कर सीधा संदेश दिया। फ्रांस ने यूएन सुरक्षा परिषद में अमेरिकी कार्रवाई से दूरी बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई दी। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश ने चुनावी निगरानी से अमेरिका को बाहर कर दिया और भारत व फ्रांस को न्योता दिया। यह घटनाक्रम दिखाता है कि वॉशिंगटन की लाइन पर चलने वाले साथी अब अपने रास्ते चुन रहे हैं। मादुरो प्रकरण ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर असहज कर दिया है। अमेरिकी हमला, भारत की ऊर्जा जीत। वेनेजुएला में अमेरिका ने ताकत दिखाकर नई वैश्विक बिसात बिछा दी है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, रूस और चीन को खुली चुनौती है। भारत के लिए यह मौका किसी वरदान से कम नहीं। प्रतिबंध हटते ही वेनेजुएला का भारी क्रूड फिर बाजार में आएगा और भारत को आयात में नई आज़ादी मिलेगी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के अरब डॉलर के अटके पैसे लौटने की राह खुलेगी। भारत उन चुनिंदा देशों में है जो इस क्रूड को रिफाइन कर सकता है। सप्लाई बढ़ेगी तो दाम दबाव में रहेंगे। सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देगा। चीन का दबदबा घटेगा और नई दिल्ली चुप रहकर सबसे बड़ा दाव जीत लेगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला की आड़ में सऊदी का बड़ा दाव।
वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई में दुनिया उलझी रही और इधर पश्चिम एशिया में बड़ा खेल हो गया। यमन में सऊदी अरब ने यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को करारी पटखनी दी है। सऊदी समर्थित बलों ने हदरमौत प्रांत पर फिर से कब्जा कर मुकल्ला तक नियंत्रण फैला दिया। ये वही इलाका है जो तेल और गैस के लिए अहम माना जाता है। यूएई समर्थित लड़ाकों को सैन्य शिविर खाली करने पड़े। यमन सरकार ने इसे रिकॉर्ड सफलता बताया। साफ है कि सऊदी पूरे यमन को एक रखने के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है और यूएई की दक्षिणी यमन रणनीति को झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, डोभाल की मुलाकात, नेपाल चुनाव की बिसात। नेपाल में चुनाव से ठीक पहले बड़ा सियासी संकेत मिला है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने काठमांडू की राजनीति के सबसे अहम चेहरे पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की है। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब जेनजेड आंदोलन के बाद सत्ता संतुलन डगमगाया हुआ है। बातचीत का केंद्र साफ था, जल्द चुनाव और लोकतांत्रिक स्थिरता। भारत ने साफ संदेश दिया कि नेपाल का संकट चुनाव से ही सुलझेगा। प्रचंड ने भरोसा दिलाया कि राजनीतिक दल तैयार हैं। डोभाल का यह कदम बताता है कि भारत नेपाल में अराजकता नहीं, स्थिर लोकतंत्र चाहता है। चुनावी मैदान अब और दिलचस्प होने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मध्य पूर्व की सियासत में बड़ा धमाका। सऊदी अरब ने तुर्की और कतर के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर्दे के पीछे से ये जंग चला रहे हैं। गाजा में सऊदी की सीधी मदद को यूएई के लिए चुनौती माना जा रहा है। इस खींचतान में पाकिस्तान और मिस्र बुरी तरह फंस गए हैं। सऊदी ने दोनों से साफ पोजीशन लेने को कहा है। सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर है। बड़ी डील रद्द होने से इस्लामाबाद की बेचैनी साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की अदालत में मादुरो की हुंकार। अमेरिका की जेल में बंद होने के बावजूद निकोलस मादुरो ने न्यूयॉर्क की अदालत से सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे दी है। मैनहाटन की फेडरल कोर्ट में मादुरो ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताया और कहा कि उन्हें जबरन उठाकर लाया गया। अमेरिका ने उन पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें उम्र कैद तक की सजा संभव है। इस कानूनी जंग में मादुरो की सबसे बड़ी ताकत बने हैं दिग्गज वकील बैरी पोलैक, जिन्होंने पहले भी असंभव केस पलटे हैं। ब्रुकलिन की जेल से मादुरो का यह बयान अमेरिका के लिए खुली चुनौती बन गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से मेक्सिको बेपरवाह। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप की धमकियों से दुनिया में हलचल है, लेकिन मेक्सिको ने साफ कर दिया है कि उसे किसी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खतरा नजर नहीं आता। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ समन्वय और सहयोग मौजूद हैं और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से संगठित अपराध खत्म नहीं होता। मेक्सिको अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते बेहद गहरे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की धमकियां दबाव बनाने की रणनीति हैं, जैसे पहले टैरिफ को लेकर किया गया था। संदेश साफ है कि मेक्सिको वेनेजुएला नहीं है और यहां धमकी से काम नहीं चलेगा। सरबजीत कौर पर आखिरी पल में पाकिस्तान का यू टर्न। भारत की सिख महिला सरबजीत कौर को वाघा बॉर्डर से भेजने की तैयारी पूरी थी, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान पलट गया। सरबजीत कौर तीर्थ यात्रा के दौरान पाकिस्तान गई थी और बाद में इस्लाम अपनाकर नासिर हुसैन से शादी कर ली थी। पुलिस गिरफ्तारी के बाद डिपोर्टेशन तय माना जा रहा था, लेकिन बिना वजह प्रक्रिया रोक दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई और मामला अचानक कानूनी जाल में फंस गया। भारत और पाकिस्तान दोनों में ये मुद्दा सुर्खियों में है। ये फैसला एक बार फिर दिखाता है कि पाकिस्तान में मानव और कानूनी मामलों पर आखिरी फैसला हमेशा राजनीति तय करती है। नेक्स्ट खबर, BM-04 से भारत की नई ताकत। भारत की मिसाइल ताकत को नई धार मिलने जा रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को BM-04 नाम की नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये मिसाइल 400 से 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी और पिनाका व अग्नि के बीच की रणनीतिक दूरी को खत्म करेगी। रोड मोबाइल और कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम से लैस ये मिसाइल 500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। सटीक हमले के लिए डिजाइन की गई BM-04 भारत की पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। जल्द ही इसके परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल दिखा। समर्थकों ने मार्च निकालकर हत्यारों को सजा देने की मांग की। इनकलाब मंचों के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग उठाई। माहौल ने भारत बांग्लादेश संबंधों में नई बेचैनी पैदा कर दी। नेक्स्ट खबर, चीन को रोकने की ताकत सिर्फ भारत में है।
डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर भड़के भारतीय अमेरिकी एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने कहा कि अगर अमेरिका सच में चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है तो भारत सबसे मजबूत विकल्प है। भारत को नजरअंदाज करना अमेरिका की रणनीतिक भूल होगी। नेक्स्ट खबर, चीन की नई चाल सैटेलाइट में कैद हो गई। लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में भारत सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर चीन स्थायी कंक्रीट ढांचे बना रहा है। तनाव घटने के दावों के बीच यह निर्माण बताता है कि एलएसी पर शांति बेहद नाजुक है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ऑपरेशन पर नया सनसनीखेज दावा सामने आया। मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के वकील ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं। आंखों में चोट, शरीर पर घाव और पसली टूटने की बात कही गई। अमेरिका पर मानवाधिकार सवालों के घेरे में। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना ने फिर भारत पर झूठा हमला बोला। आईएसपीआर प्रमुख अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर कर रहा है। बिना सबूत लगाए गए आरोपों ने पाकिस्तान की बौखलाहट फिर उजागर कर दी। नेक्स्ट खबर, भारत की एआई ताकत पर बड़ा ऐलान हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में 365 दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 10 लाख प्रशिक्षित धुरंधर तैयार होंगे। एआई को कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी क्रांति बताते हुए उन्होंने भविष्य की तस्वीर साफ कर दी। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सियासी भूचाल है। विपक्षी नेता कोरिना मचाडो ने कहा कि उनकी ट्रंप से कोई हालिया बातचीत नहीं हुई। उन्होंने बताया कि आखिरी बार बात नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा वाले दिन हुई थी। बयान ने नई बहस छेड़ दी। नेक्स्ट खबर, जेएनयू में नारेबाजी ने राजनीति गरमा दी। मोदी और शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारों का वीडियो सामने आया। बीजेपी ने दावा किया कि यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में हुआ। कांग्रेस ने इसे गुस्से की अभिव्यक्ति बताया। नेक्स्ट खबर, जेएनयू नारेबाजी पर कपिल मिश्रा का तीखा वार सामने आया। उन्होंने कहा कि सांपों को कुचला जा रहा है, इसलिए छोटे सांप चीख रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद हुए प्रदर्शन को उन्होंने देश विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया। बयान से सियासी टकराव और तेज हो गया। नेक्स्ट खबर, मोदी और मादुरो को लेकर पप्पू यादव का बयान चर्चा में है। पूर्णिया सांसद ने कहा कि दोनों नेताओं का पहला अक्षर एक जैसा है। उन्होंने कहा कि मादुरो डरे नहीं और मोदी जी भी ना डरें। भारत की मजबूत रक्षा पर भरोसा जताते हुए लड़ने की बात कही। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में खुलकर समर्थन दिया। सोमनाथ मंदिर पर लिखी पोस्ट को सही ठहराते हुए कहा कि उसमें इतिहास का दर्द और आस्था की पीड़ा झलकती है। उन्होंने साफ कहा कि इस भावना को व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट खबर, अजमेर शरीफ दरगाह पर पीएम मोदी की चादर चढ़ाने पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए इसे अतार्किक बताया। अदालत ने कहा कि धार्मिक सम्मान को लेकर यह चुनौती तर्कसंगत नहीं है और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ नहीं जाती। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक रहे हैं और देश को सिर्फ सिर हिलाने वाला नेता नहीं चाहिए। वेनेजुएला में बने हालात को लेकर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की वायुसेना पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। इस्लामाबाद में हुई हाई लेवल बातचीत का खुलासा ISPR ने किया। यह सौदा भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है और क्षेत्रीय संतुलन पर असर डाल सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 18 दिनों में छठे हिंदू की हत्या कर दी गई। दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला हुआ। मृतक ने हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान में बड़ा सैन्य फेरबदल किया गया। सेना के 3 वरिष्ठ अफसर बदले गए। अहमद वहीदी को दूसरा सबसे बड़ा पद मिला। अकर्मिनिया प्रवक्ता बने और अली फदावी को सलाहकार समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट खबर, मोदी और मादुरो को लेकर कांग्रेस ने AI वीडियो पोस्ट कर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पार्टी ने लिखा कि मोदी के डर की कीमत देश चुका रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि इस हालात में देश की छवि कमजोर हो रही है। लालू यादव के नाती आदित्य भारत नहीं बल्कि एक अन्य देश की सेना का हिस्सा बनेंगे। 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना होने पर मां रोहिणी आचार्य ने भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने बेटे पर गर्व जताते हुए देश सेवा की भावना को सलाम किया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को लेकर बयान विनाशकारी गलती हो सकते हैं। नोबेल की चाह में उठाए गए कदम दुनिया को अस्थिर कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
ताइवान मुद्दे पर जापान और चीन आमने सामने आ गए हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने एक चीन नीति को खुली चुनौती दी। उनके बयान से बीजिंग बौखला गया। एशिया में टकराव का खतरा और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला संकट में चीनी हथियार और तकनीक बेअसर साबित हुई। रडार, सैटेलाइट और सुरक्षा सिस्टम सब फेल रहे। अमेरिका के दबाव से चीन की तेल परियोजनाएं और टेलीकॉम नेटवर्क खतरे में है। अब बीजिंग डैमेज कंट्रोल में जुटा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर अशोक गहलोत का तीखा वार सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस देश के निर्माण में भारत की भूमिका रही, वही आज भारत के खिलाफ खड़ा है। 19 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या और महिलाओं पर अत्याचार को उन्होंने मानवता पर कलंक बताया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की यात्रा अब आसान नहीं रही। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों से घंटों पूछताछ होगी। नए नियमों के तहत छात्रों, कामगारों और पर्यटकों को आते जाते समय फोटो देना अनिवार्य होगा। अमेरिकी प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन धोखाधड़ी रोकने का कदम बता रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी ऑपरेशन के बाद दुनिया के 5 राष्ट्रपतियों में खौफ फैल गया है। कोई अंडरग्राउंड हो गया तो कोई महिला गार्ड्स की सुरक्षा में छिपा है। ईरान, तालिबान, मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया के नेता ट्रंप की रडार से बचने में जुटे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, 4 बच्चे वाले बयान पर नवनीत राणा को ओवैसी का तीखा जवाब मिला। AIMIM प्रमुख ने कहा कि 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन रोक रहा है। जनसंख्या पर दिए बयान को उन्होंने निजी आजादी पर हमला बताया और बीजेपी की राजनीति पर निशाना साधा। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला में बड़ा राजनीतिक मोड़ आया है। डेल्सी रॉड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। नेशनल असेंबली में उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा की और मादुरो फ्लोरेस को नायक बताया। देश में सत्ता संघर्ष और गहराता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने दावा किया कि उनका और पूरे परिवार का नाम सूची से गायब है। सभी दस्तावेज होने के बावजूद नाम कटने को उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की सच्चाई बताया। नेक्स्ट खबर, राफेल बनाने वाले देश फ्रांस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 6 दिन के दौरे में फ्रांस और लग्जमबर्ग शामिल हैं। सबसे बड़ी नजर राफेल फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी डील पर है। यह समझौता हुआ तो भारत की सैन्य ताकत का गेम बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की सियासत में भावनाओं का ज्वार उमड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान पर रितेश देशमुख ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विलासराव देशमुख का नाम लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। बयान से राजनीतिक गर्मी तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में निकिता की हत्या के आरोपी अर्जुन शर्मा को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल की मदद से पकड़े गए आरोपी को अब अमेरिका डिपोर्ट किया जाएगा। हत्या के बाद भारत भागा अर्जुन लंबे समय से एजेंसियों की नजर में था। नेक्स्ट खबर, तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर दिया जलाने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी ने हिंदुओं की जीत बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फैसले से डीएमके की हिंदू विरोधी राजनीति उजागर हो गई है। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड ने मादुरो के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप की कार्रवाई के बाद स्विस सरकार ने मादुरो से जुड़ी सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। स्विट्जरलैंड ने कहा कि अवैध पाई गई संपत्तियों का इस्तेमाल वेनेजुएला की जनता के हित में होगा। नेक्स्ट खबर, न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाते हुए महबूबा मुफ्ती भड़क उठी। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत नहीं मिलती और दूसरी तरफ राम रहीम को पेरोल दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे न्याय का मजाक बताते हुए सिस्टम पर सीधा हमला बोला। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला संकट में सनसनीखेज दावा सामने आया है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है। उनके वकील ने फेडरल कोर्ट में बताया कि अपहरण के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अपने सबसे करीबी दोस्त चीन से ठंडी फटकार मिली है। बीजिंग में हुई रणनीतिक वार्ता के बाद चीन ने साफ कहा कि कश्मीर ऐतिहासिक विवाद है और समाधान केवल भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। नेक्स्ट खबर, काराकोसिस में राष्ट्रपति भवन के पास अफरा तफरी मच गई। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर ड्रोन मार गिराए गए। राजधानी में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमेरिका ने इस घटना में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन सरकार ने मोटापे के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब रात 9 बजे से पहले टीवी पर और ऑनलाइन किसी भी समय जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों की डाइट से अतिरिक्त कैलोरी कम होगी और सेहत सुधरेगी। नेक्स्ट खबर,
यूरोप दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रमुख फातेह बायरोल से मुलाकात की। वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत की विकास जरूरतों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती वस्त्र प्रदर्शनी भी देखी गई। नेक्स्ट खबर, टैरिफ नीति को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप बोले कि दुनिया भर के देशों पर लगाए गए शुल्क से अमेरिका को 600 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पहले से मजबूत हुई हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध ने रूस की अंदरूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से 10 लाख वर्कर बुलाने के बाद भी रूस में श्रमिकों की कमी खत्म नहीं होगी। ऊंची सैलरी मिलने के बावजूद भारतीय कामगार तनाव में हैं और पुतिन की परेशानी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मारी गई निकिता की हत्या पर परिवार का दर्द छलक पड़ा। पिता ने खुलासा किया कि आरोपी बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि रूममेट था। पैसा लौटाने को कहा तो उसने हत्या कर दी। निकिता एमएस के बाद प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रही थी और हाल ही में अवार्ड भी मिला था। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।